भाई साहब आप जल्दी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, रवि ने कहा। रवि की बातें सुनकर राजीव ने कहा, हाँ भाई साहब हम भी यही चाहते हैं, लेकिन वह क्या है ना सपना कह रही थी, शादी अगर कुछ महीने बाद होती तो ठीक रहता। राजीव ने कहा, अरे भाई साहब मैं समझ गया, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम रितु को उतना ही प्यार देंगे जितना इस घर में मिला है। रितु की माँ सपना, अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, रितु की अच्छी किस्मत है कि वह आप लोगों के घर बहू बनकर जा रही है। अब हम लोग जल्द ही पंडित से मिलकर शादी की तारीख निकलवा लेंगे। राजीव और सुनीता का इकलौता बेटा अंकित था। अंकित बीटेक की पढ़ाई करके ऑनलाइन जॉब कर रहा था। रवि और सपना की एक बेटी थी रितु। रितु ने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया था। रवि और सपना रितु के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। अंकित का रिश्ता रितु के लिए आ जाता है। दोनों घरों को एक दूसरे का घर बहुत ही पसंद आता है। कुछ ही दिनों में अंकित और रितु की शादी हो गई। अब रितु सुनीता की बहू बनकर उसके घर आ गई। शादी के अगले दिन सुनीता ने कहा, रितु आज से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए इस परिवार का सुख दुख अब तुम्हारा भी है। जी मम्मी जी। अच्छा एक काम करो बेटा, हमारे घर की नई बहुएं सबसे पहले मंदिर जाया करती है। एक काम करो बेटा, तुम तैयार हो जाओ और अंकित के साथ मंदिर हो आओ। नाश्ता मैं बना लूँगी और फिर तुम वापस लौटकर दोपहर के खाने का देख लेना। रितु ने कहा, जी मम्मी जी। रितु अपने कमरे में आ जाती है। हाय तू तो मर गई रितु, नाश्ता तो मम्मी जी बना रही हैं, पर दोपहर का खाना कैसे बनाएगी तू? कुछ सोच रितु, कुछ तो सोचना पड़ेगा। खाना बनाने का सुनते ही रितु के होश उड़ गए थे। दरअसल रितु को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अब रितु को भगवान की याद आ रही थी। हे भगवान, मैं कसम खाती हूँ कुछ भी करके खाना बनाना सीख जाऊंगी, लेकिन बस तब तक बचा लो प्रभु। अरे बहू तैयार हुई कि नहीं? हाँ मम्मी जी मैं आ रही हूँ। रितु तैयार होकर अंकित के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन अब रितु का मंदिर से घर आने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि घर जाते ही उसे किचन में जाना पड़ेगा। लेकिन किचन में जाकर वह करेगी भी क्या, यह सोच कर उसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन घर तो लौटना ही था। कुछ देर बाद रितु और अंकित घर आ गए। किचन में काम कर रही सुनीता रितु को देखकर आवाज लगाई, आ गई रितु? हाँ मम्मी जी आ गई। अच्छा जल्दी से किचन में आओ। जैसे ही रितु किचन में आती है, एक काम करो बहू, मैं सब्जी बना रही हूँ, तुम दाल में तड़का लगा दो। रितु ने कहा, वो मम्मी जी कुछ कुकर की सीटी बजी ना तो मैं सुन नहीं पाई। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। सुनीता ने कहा, अरे कौन से कुकर की सीटी, तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या? इतना जोर सुनते ही रितु जोर जोर से रोने लगी। रितु को इस तरह रोते देख सुनीता हैरान हो गई। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऊंचा सुनती हो? मैं अंकित को कहती हूँ, वह कल ही तुम्हें लेकर जाएगा डॉक्टर के पास। मम्मी जी मेरे कान में कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी जी वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। इतना सुनकर सुनीता ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता? अरे पर आज तक तुम काम कैसे चला रही थी? रितु ने कहा, वो घर पर हमेशा माँ ही खाना बनाती थी। सुनीता ने गुस्साते हुए कहा, और तुम क्या करती थी? सिर्फ खाना खाती थी। कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? अच्छा चलो छोड़ो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी खाना बनाना। रितु ने कहा, वो मम्मी जी मैं घर के सारे काम कर लूँगी, झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ, बस खाना आप बना लेना ना माँ जी। रितु की बातें सुनकर सुनीता ने गुस्साते हुए कहा, देखो रितु, यह तुम्हारा मायका नहीं है कि तुम जो कहोगी वो होगा। यह तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा और तुम्हें मैं सिखाऊंगी, समझी? सुनीता की ऊंची आवाज़ सुनकर रितु को बहुत ही बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से वह बेमन से खाना बनाना सीखने लगी। धीरे धीरे ही सही उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आने लगा।
फिर एक दिन सुनीता ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा मीठा है और मसाला भी कच्चा है, ठीक से पका नहीं है रितु। कब सीखोगी खाना बनाना? सारा का सारा पनीर बर्बाद कर दिया तुमने। और कितने दिन लगेंगे रितु तुम्हें अच्छा खाना बनाने में? अपने पति अंकित के सामने रितु को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। और तो और अंकित भी इस मामले में रितु की तरफ से कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह सारी बातें रितु के दिल पर लग गई। वह अपने कमरे में जाकर रोई और सोचने लगी, आज मेरे कामचोरी की वजह से मेरे पति के सामने मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। अब रितु दिल लगाकर खाना बनाना सीखने लगी। फिर एक दिन रितु अंकित के पास आकर कहने लगी, सुनिए ना, यह शाही पनीर चक्कर देखिए ना, मैंने बहुत ही मन से बनाया है। जैसे ही अंकित ने पहला निवाला खाया तो उसकी आंखें बंद हो गई। मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस बार वाकई रितु ने कमाल कर दिया, शाही पनीर बहुत ही टेस्टी बना है। अंकित ने तारीफों के पुल बांध दिए। रितु ने सुनीता को खाने के लिए दिया। अब उसे इंतजार था अपनी सास की रिएक्शन का। उसकी सास ने मुंह बनाते हुए कहा, हम ठीक है, अभी भी इतना बढ़िया नहीं है। सुनीता के इस तरह का रवैया देखकर रितु का दिल टूट गया। अब वह सुनीता से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन सुनीता बाजार गई थी और आते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में सुनीता पूरी तरह घायल हो गई। अंकित को जब अपनी मां के बारे में पता चला तो वह ऑफिस से जल्दी से निकला। एक कार की टक्कर से अंकित का भी बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। अब माँ और बेटे दोनों घायल हो गए थे। अस्पताल में कई महीनों तक उन दोनों का इलाज चला, जिसमें घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। लेकिन ऐसे हालात में रितु ने हिम्मत नहीं हारी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने कुछ गहने बेचकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और खूब खाना बनाकर बेचने लगी। रितु के खाने बहुत ही स्वादिष्ट थे, इस कारण उसके ढाबे पर बहुत ही भीड़ लगने लगी। रितु अब उस ढाबे से बहुत ही अच्छी कमाई करने लगी और सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभालने लगी। फिर एक दिन फोन की घंटी बजती है। रितु देखती है तो उसकी माँ का फोन था। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? क्या बताऊँ माँ, जो सास मुझे सारा दिन कोसती रहती थी, आज उसी का इलाज करवा रही हूँ। वो भी खुद खाना बनाकर अपनी मेहनत की सारी कमाई उनके इलाज पर खर्च कर रही हूँ। सच में अब जिंदगी भर वह मुझसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाएगी। सपना ने कहा, चुप कर तू, सच जानती भी है। रितु ने कहा, कैसा सच? सुनीता ने तुझे बताने से के लिए मना किया था, इसलिए अब तक मैं चुप थी। तुझे खाना बनाना नहीं आता था, यह उन्हें शादी से पहले ही मैंने बता दिया था और यह भी बता दिया था कि तू कभी भी खाना बनाना सीखना ही नहीं चाहती। तभी उन्होंने मुझे वादा किया था, कैसे भी करके तुझे खाना बनाना सिखा कर ही रहेंगी, ताकि तेरे हाथ में हुनर हो। पता है, जिस दिन तूने वह शाही पनीर बनाया था ना, उस दिन मुझे फ़ोन करके तेरी बहुत ही तारीफ की थी। रितु ने कहा, पर वह तो हमेशा मुझे डांटती रहती थी। सपना ने कहा, क्योंकि प्यार की भाषा तुझे कहाँ समझ आ रही थी। लेकिन सच यह है कि पगली, वो तुझसे बहुत ही प्यार करती है और हमेशा तेरा भला ही चाहती रही। तू गुस्से में ही सही, लेकिन तू खाना बनाना सीख ले। और इसके लिए उन्होंने खुद को तेरी नज़रों में गिरा लिया। और देख, आज उनकी वजह से तू क्या से क्या बन गई। अपनी माँ की बातें सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। रितु फौरन अस्पताल गई और अपनी सास के पैर पकड़कर रोने लगी। फिर सुनीता ने पहली बार उसे अपने गले लगाया। रितु को वाकई उसके प्यार और दुलार की ज़रूरत थी। कुछ दिनों बाद सुनीता और अंकित भी घर वापिस आ गए और सभी खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।